देख रहे हैं ब्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने हुंकार भरना शुरू कर दी है। इसी क्रम में कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों ने सीधे पीएम मोदी को चुनौती दे दी है और ये साफ कह दिया है कि आगे समय में बीजेपी और बहुजन मुक्ति पार्टी में ही चुनावी टक्कर होगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा है कि 60 से अधिक मुद्दों को लेकर पार्टी लोकसभा के चुनाव में उतरी है। वहीं पार्टी के संसदीय प्रत्याशी ने बताया कि पार्टी का लक्ष्य है कि सर्वप्रथम आम जनमानस की रक्षा करना है। मेरा नाम मनोज भटनागर वाल्मीकि है। आपकी पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना चाहिए? हमारी पार्टी ने हमको प्रत्याशी इसलिए बनाया है क्योंकि समाज में जो फैली हुई ढेर सारी विविधताएं हैं, जैसे कि हमारे समाज के साथ आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं और उसके बाद भी मूल निवासी समाज के साथ हमेशा आज तक शोषण होता हुआ चला आ रहा है। और कोई भी पार्टी से जो है, किसी भी पार्टी के दल ने हमारे लोगों को सम्मान करने का कार्य नहीं किया है। क्या पूरे कानपुर में या पूरे यूपी में या पूरे भारत में सिर्फ अपर लेवल के ही लोगों को टिकट देने का काम करेंगे? आखिर 85% जो जनता है ये किसको अपना वोट देगी? कैसे सर्वाइव करेंगे जनता के बीच में हम अपने एक नोट और एक वोट के सहारे हम अपनी बात रखेंगे और उनका हर तरह से दिल और उनकी परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? छेदी खोटे नाम है। बहुजन मुक्ति पार्टी का मैं प्रधान प्रदेश अध्यक्ष हूँ। किस समय से प्रेस वार्ता कर रहे हैं? आज ये बहुजन मुक्ति पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और पूरे देश में 400 सीटों पे चुनाव लड़ा रही है। पार्टी उसी संदर्भ में कानपुर नगर में मनोज भटनागर वाल्मीकि जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और पार्टी जो है 65 मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है। देश में पहली बार एक बहुजन मुक्ति पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसने अपना घोषणा पत्र, अपना जो है जो एजेंडा है वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जनता के साथ वोटरों को देने का काम करा है। अगर हम जीतने के बाद अपने वादों पर अमल नहीं करते हैं तो हमें जो है हमारे लोगों को जेल भी भेजने का काम जनता कर सकती है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 के लोकसभा चुनाव में कि अगर हम 15 लाख रुपया देंगे, बाद में कहा जुमला है। अगर भारतीय जनता पार्टी स्टैम्प पेपर पर लिखकर अपने वादे देती तो आज नरेंद्र मोदी जेल की सलाखों के पीछे होते। हम एजुकेशन के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस देश में सफाई कर्मचारियों का जो इस देश में बड़े पैमाने पर निजीकरण करके उनकी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, सारे सरकारी सेक्टरों को प्राइवेट करके निजी हाथों में बेचा जा रहा है, तो उसके विरोध में हम लोग जो है ये चाहते हैं कि देश में जो है जो सरकारी तंत्र था वो अभी बहाल किया जाए और निजीकरण समाप्त किया जाए। ऐसे 65 सूत्री मुद्दे हैं। हम लोग SC ST OBC के लोगों को हथियारों का लाइसेंस भी देंगे आने वाले समय पे जब हमारी सत्ता आएगी, क्योंकि अन्य जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, जो सरकार है वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत सलामत नहीं है, वो बचाने में कामयाब नहीं है। देश में हर 2 घंटे पे एक शेड्यूल कास्ट की SC ST की महिला के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार होता है। इस देश के अंदर 75 सालों से कांग्रेस जाती है तो भाजपा आती है, भाजपा जाती है तो कांग्रेस आती है। यानी कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। लोकतंत्र नहीं है भारत में, द्विदलीय संसदीय प्रणाली है। एक कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाने के पीछे उनका मकसद था कि देश में तीसरा विकल्प खड़ा करना, वो विकल्प इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ लेकर खड़े करने का था, लेकिन उसको बहन जी ने फेल किया। आज बहन जी जो है वो मनवादियों के हाथ में खेल रही हैं। इसलिए हम लोग इस देश के अंदर तीसरा विकल्प बनेंगे और आने वाले समय पे बीजेपी और बहुजन मुक्ति पार्टी की ही टक्कर होगी, क्योंकि उधर कैडर है और इधर भी कैडर है। धन्यवाद।